अज ने तकरीब ने आगाज़ वास्ते मैं जनाब अख्तर इमाम रिजवी साहब की दरख्वास्त करसा कि वो जनाब सदारत वास्ते अज की बैठक की सदारत वास्ते तशरीफ़ लिया। जनाब अख्तर इमाम रिजवी साहब। आज की तकरीब ने मेहमान खुसूसी जनाब असलम राव साहब की दरख्वास्त करसांगा कि वो तशरीफ़ लिया स्टेज पर तशरीफ़ लिया। ते अज की तकरीब ने महाराज ते साहिब किताब जनाब अली अदालत साहब की दरख्वास्त है कि वो जनाब तशरीफ़ लिया तो स्टेज पर तशरीफ़ है। और मैं दरख्वास्त कर संगा कारी अलामा मोहम्मद अजीम साहब की कि वो तशरीफ़ लिया ते कलाम पाक नाल असें की नवाज़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم। और मैं दरख्वास्त करसा जमील अहमद जमील साहब की जेड़े कि आलमी पहाड़ी अदबी संगत के बानी अरकान विचों एक वो तशरीफ़ लियान तो असें थोड़ा जिहा सैफ मलूक सुना दो। रहमत दामी ओ पा खुदाया रहमत दामी ओ पा खुदाया बाग सुका कर हरिया बूटायास उम्मीद मेरी दा कर दे में वे पर बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे में
परया जे लखवारी ओ इतर गुलाबा दो ये नित ज़बाना नाम उना दे लायक नाहे कि कलमे दा काना नाम उना दे लायक नाहे कि कलमे दा काना मैं अन्ना ते तिलकड़ रसता किवे रवे संभाला तक्के देव वाले बोते तू हथ पकड़ वाला। और पैगाम मियाँ साहब क्या बने असा सारिया की मियाँ साहब रुका लिखिया सुन सखी सुल्ताना पलियां दी पलियाई रैसी जासी गुजर जमाना दर मुर्शद दा हो दर मुर्शद दा ओए छड्डण जेड़े रैण सदा रैण सदा दे रोगी जेड़ा अपना असल रस्ता भुली जाने उन्होंने वास्ते मियाँ साहब दर मुर्शद दा ओ छड्डण जेड़े रैण सदा दे रोगी जो बकरी इजड़ू बिछड़ी ओ पगयाड़ा जोगी जो बकरी अजड़ू बिछड़ी ओ पगयाड़ा जोगी। अल्लाह करे सारे कोई जा। आखिरी शेर पैगाम वाला शेर है कि इस मुल्क वास्ते इस वतन वास्ते और अली अदालत सार वास्ते कि गैर मुल्क रही है अपने इलाके की अपने लोगों की अपने वतन की नहीं भूले अपनी तहजीब सकाफत की नहीं भूले इन्होंने वास्ते शेर सदा बहार ओ देस बागे कदी खिजाना आवे होवन फैज हजारा ताए हर पुखा फल खावे होवन फैज हजारा ताए हर पुखा फल खावे। जज़ाकल्लाह जमील अहमद जमील साहब। हुण मैं दरख्वास्त करांगे मीरपुर दे बुजुर्ग लिखाड़ी ते बाबा गोजरी जनाब हाजी राना फजल सैन साहब की
कि वो तशरीफ़ ले आन ते इस्तकबारिया कलमात अदा माड़े प्यारे संगी अख्तर इमाम रिजवी होरानी मैंने सुनने वास्ते आया सो लेकिन नाल मेरे खाते पे ही गई मैं कदे मैं कि गोजरी बोलना रहा भी पहाड़ी ने तो मिगी माफ़ कर छोड़ो तो वैसे उन्हें लिखा सी कि बाबा पटवारी भी हैं, गोजरी भी हैं, पहाड़ी भी हैं। तो मेरी किताब भी जो छपया हुआ इन्हों का तो असा दियाँ ये जड़ियाँ ज़बाना हैं जिन्हों पर मैं काम किया है वो कोई 22 बन दियाँ 2 ते 20 गुजरां नूं 20 तो ऊपर हिसाब ही नहीं सी आना होना ते 2 ते 20 ज़बानों पर मैं काम किया। एक मेरा मकाला बड़ा लम्मा चौड़ा ने उसनूं बेचना होर वधा के ते एक किताबे दी सूरत विच ले आवां तो ये 22 हैं लेकिन उन्हें भी बहुत निक्कियां निक्कियां ज़बानां भी हैं 5-7 ज़बानां बड़ियां बड़ियां उन्होंने पहाड़ी जी है इस तरह गोजरी वास्ते मेरा एक मौक़िफ़ है इसकी तरजीह जोड़ा करना चाहे मैं हाज़र हाँ और उस पर मैं जवाब भी दे सकना कि आलमी सतह दियाँ 2 ही ज़बानां बनदियां रियासत जम्मू में जिन्होंने आलमी किया जा सकता है बाकी सारियां इलाकाई हैं उन्होंने पहाड़ी जी है क्योंकि कोई लखों की तादाद भी मैनू इन्होंने हाले तक नहीं मुयसर किया अली अदालत हो रहा कि कितने तुसी बरतानिया भी बोलने हो मैं 2000 भी गया सुनता उस वे मैं यही क्या सी मी पता नहीं कि किन्ने बोलने हो तुसी इत्थे लेकिन इत्थे ऐसे ने जेड़े ना प्रोफैसर या बड़े बड़े अफसर ब्यूरोक्रेट पैसे जैसे वाले वो बच्चों की उर्दू पढ़ाने सारिया जबाना अल्लाह ताला नहीं है किसी जबान नाल वैर नहीं उर्दू आलमी राबते नहीं जबान है तो इत्थे तो नहीं उन्हें बरतानिया वाले ने जिंदा रखी है कई लाख लोग उठे मैं करा भी जावा मैं उठे उर्दू करा बच्चे कहें ये बाबा कुछ और कह ना कोई और कहें आखना है बाबा कोई और आखना है समझ नहीं अच्छी तो उठे इन्हें जिंदा रखी हुई है तो जेड़ी जबान 5-7 मुल्कों में बोली जानी हो वो आलमी सतह दी होंगी है बाकी हूँ कश्मीरी बहुत बड़ी ज़बान है असों की लेकिन वो इलाकाई है क्योंकि वो एक खिते तो बाहर है नहीं मीरपुर में नहीं तो लभेगी और कई जगह डॉक्टर सगीर दे मुजफ्फराबाद भी नहीं ना इत्थे रावलाकोट भी नहीं लिहाजा ये 2 ज़बानां गोजरी और पहाड़ी ये 5-6 खित्तियां बोलियां जांदियां इस वास्ते मैं इन्हां दा ये दस्या है कि ये आलमी सतह दियाँ 2 ज़बानां हैं आसानियाँ ये पेश कर ही सकते हैं। अली अदालत का ये है कि ये पहला वो शख्स है जिसने सलीम रफीकी रहमतुल्लाह अलैह कह सकना ना या उन्होंने बाद उन्होंने कुछ नज़मां लिखियां पहाड़ी भी उस तो बाद शायद कोई पैदा हुआ जोड़ा उसरा की शायरी कर सके लेकिन वो मेरा प्यारा संगी सी कट्ठे रहे एक ही अदारे भी मैं उन्होंने हमेशा पीटना रहा कि इसे पहाड़िया कुछ कर अपनी माँ बोली भी तो तू जिंदा रह से हमेशा और ना किया उर्दू की तरफ मुड़िया मैं क्या यार इतने बड़े बड़े लोग गुजर चुके इन्हें माड़ी थोड़ी कौन पुछसी तो ये जी है ये आलमी पहाड़ी अदबी संगत इसका एहसान है कि मीरपुर भी कदे कदे सिखा छोड़नी है अपनी ये ज़बान जेड़ी है इसके कई हिस्से उन्होंने पर बहस में लम्बा उधर उधर नहीं जाना चाहता तो ये अदालत वो पहला शख्स है मैनू आशमी साहब ने मकतबा रिजवान वाले ने एक बार एक किताब दसी है बड़ी ना बाबा जी मैं तक कहना एक ये लिखा मैं दालत है दाल दा लाम ते लत यार मैनू बड़ा पसंद आया कि बड़ी कमाल की गल है पुंछ ने सरमद इब्तदा मुंड लिखा हुआ है कि दालत प्यो मेरा दालत कहना सी तो वही ना लिखा गया जो दुरुस्त करान गए उसे अदालत कराना पिया और फट पिया बड़ा वो अदालत का लफ्ज़ इतना प्यारा सी कि अली अदालत के वालद ने जोड़ा क्या सी या वालदा ने उस प्यारी माँ ने कि ये अदालत है तो उसनूं उस तरह प्यारा लगना है तो इसने बड़ा काम किया पुंछना सरमद और
धारण यग वो कृष्ण चंद्र या मिंटू के मुकाबले के अफसाने, लेकिन हुण पहाड़ी भी तो असीं पहाड़ी नाल आपे जरा कोई क्रोध रखने थोड़ा थोड़ा, अपनी अपनी जबाना रखने थोड़ा थोड़ा, फिर तनकीदा करने, तनकीद जरूरी है किसी जबान वास्ते, लेकिन उसनूं जरा बराए तकरीब ना होवे तो बड़ी चंगी है, फिर बराए तामीर होवे तो बहुत अच्छी है। उतारण यग बड़ी लाजवाब किताब है। ये वैसे हूँ ये ले आए ने एक नावल तो ये इन्हों का बड़ा काम है। ये अली अदालत तो पहले सलीम रफीकी का नाम आया, उस तो नाल ही एक पिछे होर असां दा बड़ा इसे धरती ने सपूत सी शेख मुश्ताक शाद। वो 9 नज़मां निंबल की एक नज़मां की किताब विच उर्दू दे विच मेरे कहने से पा गया, उसने उसनूं जिंदा रखा हुआ है। उर्दू वालियां तो बड़े बड़े लोग गुजर चुके हैं, असन कौन पूछना, लेकिन वो 9 दी जड़ियाँ पहाड़ी नज़मां बड़ियां लाजवाब हैं। ये फिर अदालत 3 किताबां ले आया, और भी होने कोई मुजफ्फराबाद छपी है किताब, मेरे को आई है कल परसों, खट्टी बट्टी अफसाने, और बड़े ही खूबसूरत डॉक्टर सगीर दी नवी कोशिश है। अगे भी वो 2-4 काम बड़े बड़े कर गए, तो उन्होंने वास्ते अलग गुफ्तगू ते रावलाकोट वास्ते ही रखसों जे पहुँचा कि तुसां इधर लगे रहे हो, कि तुसां इधर लगे रहे हो, अपनी जबान नूं जिंदा किया है। ये हूँ पर भी मैं गया पिछले नवंबर भी तो महीना सारा रहा परले कश्मीर भी, उत्थे भी आलमी पहाड़ी अदबी संगत है, उत्थे मैनू पहाड़ी फोरम भी बुलाण में गया, नहीं मैं पहाड़ी फोरम भी नहीं आता। आलमी पहाड़ी अदबी संगत असां मीरपुर भी एक तनजीम कायम की है, जी बरसानिया तक चीटका जहा कढ़िया है खूबसूरत, उन्होंने एक मैगजीन बहुत बड़ा, तो उस दे फोरम ते बुलाओ ना मैं सिर दे बाल चल गया सो, तो जे तुसी मैनू होर कोई नवा ना ला सो, कल फिर फाड़े फाड़े हो जा सो, इकट्ठे रहो, उतीद रहो, अपनी जबान नूं अंग बधाओ, मां दियां लोरियां की खिदमत करो, वही मां दियां लोरियां ही काम आसन। जिस वेले बंदा पैदा होना है तो मां कहनी है, अपने घरै आह्ले ने ना नहीं लेनी है। असन इलाके भी आज़ादी ये सूरत हाल है, वो या हाँ या कुछ तरीका कर गए, ए माड़े मुंडे ने कन्ने भी बांग आखी छोड़ो, वो मां की लोरी है, ते नाले तकबीर आखी छोड़ो माड़े मुंडे ने कन्ने भी। जेड़ी पहली जबान पहली लोरी असां दे कन्नां विच पई मां दी, वो जेड़ी मां दी बोली सी, बच्चा कोई नहीं सी जानदा, लेकिन लाशऊर विच पता सी उसनूं मेरी मां मेरी बोली बोल रही, उस बोली की कदर न करन दा फिर असां दा कोई कद काठ कुछ नहीं बनना। इन्हां ही लफ्ज़ां नाल मैं माजरत दे नाल राव साहब तों ते अख्तर इमाम रिजवी तों अली दाल दा करैदा है इसदा कोई नहीं, तो मैं इजाज़त चाहता। अस्सलाम वालेकुम। इकबालिया कलमात तो बाद में दरख्वास्त कर सा जनाब सदर नो कि अगर इजाज़त दें तो तकरीब जी है किताब नहीं समूह तकाई करा दें, इजाज़त है जनाब। जनाब फिर तशरीफ़ लिया सो, बाहर तशरीफ़ लिया सन प्लीज़। चलो
हुण मैं दरख्वास्त करसा अकालगढ़ तो आए दे आलमी पहाड़ी अदबी दे संगत दे बानी रुकन जनाब लालत सदक होरांगी कि वो आड़ ते कुछ लफ्ज़ बाण क्या सूरत आलमी पहाड़ी अदबी संगत तरफों मैं तुसें सारे दोस्तां संगियां की कोठवार तो आए मेहमाना की दिल नहीं था गराइयां नाल मुबारक को खुशमदीद आखना कि जिन्हें अच्छी गै साड़ा मान वधाया। मैं थोड़ा जा इस नावलट ना तारुफ करासा इस मौके को फ़ायदा चुकणिया थोड़ियां जिहियां गल्लां ज़बान के हवाले नाल अली अदालत के हवाले नाल। ज़बानां ते बोलियां वख-वख होणियां पर हर बोली ने कुछ असरात होने जेड़े बोलने तो सुनने वालियां ने दिलै ते दिमागा पर असर करने। कौमां ने अरूज ते जवाल विच बोलियां ते ज़बानां नाल बड़ा दखल होना है। हर कौम ने अपनी ज़बान अपने नाल एक तहजीब रखनी है किसी भी माशरे की चंगा मंदा बनाने विच उस ज़बान दियां जिस तरह पहाड़ी विच खान अकायतां रवायतां नाल बड़ा हथ होना है। साड़ी माँ बोली पहाड़ी मुद्दा तू मूँह ज़बानी पेंडा कछ नहीं रही पर अज माड़े मौला ने फजलों नाल अली अदालत और जिस पुत्रां साड़ी माँ बोली ना मान वधाया। अली अदालत और इस तो पहले अफसानियां दियां कहानियां दियां 2 किताबां लिखियां जड़ियां पुंछना सरबत ते धारां नी अग ने ना तो छपियां ते पहाड़ी नी हल्कियां विच उन्हां थरथली मचाई छोड़ी। बाबा पटवारी सैयद अख्तर इमाम रिजवी और जेड़े अज साढ़े मौजूद हैं वो तबसरा करने उन्हें आख्या कि अली अदालत जिस माहौल बारे कहानी लिखना है उस माहौल ने छड़े किरदार इन्हीं हर शह बोलन लगी पैनी है। कंधा की ओठ लगी जाने पत्थर की गल्लां आई जानियां धारां कूकन लगी पैनियां तो बूटे आले मारन लगी पैने। अली अदालत विचों पक्का पहाड़िया है इत्थे पढ़िया रोज़गार की तलाश विच जिस तरह साढ़े सारे अहबाब रिश्तेदार इंग्लैंड गया उसनी तहरीरां विच उसनी लिखाई विच अंग्रेजी फिक्शन ना बहुत सारा असर है। अली अदालत अपनी लिखाई विच एडा सच बाई छोड़ना कि मातर तमातर दुनियादार बंदा कंबी जाता है। मौलवियां चौधरियां खड़बैंचा ना तो वैरी है गैर पार्लिमानी जा लफ्स हो जाना उन्होंने तो तंबी लाई छोड़ना। अज अली अदालत ने पहले नावल मैला आसमान ही मुँह तकाई है। मैं तुसा सारियां की भी मुबारक हवै बहुत मशकूर हाँ आलमी पहाड़ी अदबी संगत वालों कि जनाब असलम राव साहब बाबा पहाड़ी पटवारी जनाब सैयद अख्तर इमाम रिजवी साहब साढ़े मान वधाने वास्ते मौजूद हैं। हुण इस नावल ना थोड़ा जिहा तारफ मुँह तकाई सो तक्की ये पहाड़ी जवान ना पहला नावल 107 सफ़ियां ना है। अली अदालत उन्होंने लिखा मैं तबसरा तो ना करना क्योंकि तबसरे वास्ते तो असा बुजुर्गों की बुलाया हुआ है। मैं अली अदालत जी मंजर कशी करना चंद विचों टोटे तुसां की सुना शुरू होना है। 2 दिहाड़ियां तू झक्खड़ ते टंडोलियां अंत आंदी हुई सी जगह जगह तू सड़कां बंद नाल बिजली पानी भी बंद कई मकानां दीयां छत्तां उड्डी गईयां कांगा नाल पानी दंदाई शहरां विच बड़ी आया सी वज तक्कां पानियां दी निकासी ना किहो जिहा बंदोबस्त है। पार्कां ते सड़कां ने दंदा दरख्त ढेई पे सन कई लोग बेकार होई स्कूलों हास्टलों ते होर सरकारी इमारतों में रहने सन। कुतबां कोलों चोर डाडे शहर च अपनी बादशाही बनाई हुई इसने। अगे एक चरसियां ने शराबियां ने कंधा पर चिट्टियां बार्डर वाली बनेना टंगियां हुई सन कंधा पर चिट्टियां बार्डर वाली बनेना टंगियां हुई सन किसी पर ईसा ना फोटो किसी पर फेडरल कास्त्रो ना गांधी ते मंडेला ना आखिए जे इस घर विच असल चीज़ वो बनेना ही सन। उन्होंने ओले बाकी चीज़ां कमरे विच मेज़ मेज़ा पर मोमबत्तियां ब्लेड माशां ललकियां सिगरटां दी डब्बियां सरियां फर्शा पर माड़ी जी मोटी जी चादर
तो पुराना गली जिसनी मर्जी है जेड़ी मर्जी जड़ा मर्जी लेफ वर्त जिसनी मर्जी है जेड़ी मर्जी जड़ा मर्जी लेफ वर्ती कि ना खुली मुआस। इस नावल विच चरसियां ते कंजरां दी भी कहानी है, मंगेतां ते शरीफ डाकलां दी भी कहानी है, बरतानिया विच बसन वाले मुसलमानां दी जेड़े साढ़े भैन भरा इत्थों गए उन्हां दा दर्द भी है, उन्हां दी कहानी भी है। थोड़ी जी कोशिश करो माँ बोली पढ़ने ते बोलने का जोड़ा स्वाद है इस नशे जा इस स्वाद या और कोई स्वाद है। बड़ी बहुत शुक्रिया लालत सदक, बहुत मेहरबानी, तुस अपने खूबसूरत अंदाज असें गी सड़ाया। हुण मैं दरख्वास्त करसा डॉक्टर सरदार अब्दुल हलीम साहब की कि वो आन तो थोड़ा जहा तबसरा फरमा। डॉक्टर सरदार अब्दुल हलीम साहब कोटली तो तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों की अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं तुसें दसी छोड़ा कि असां इस मामले बिल्कुल अनपढ़ आदमी, मतलब ज़ुबान ने बारे या नावल अफसाना इन्हें बारे अस कुछ ना जाने। अस सुबह तीन शामी तक मरीज़ा ही तकने रहने, तो जेड़ा कि वो बाने वो बुझने रहने, तो जेड़ा मरीज़ भी अच्छी था साड़ी ज़बाना भी गल बाए ना उसी गल जरा गौर नाल सुनने। ये गल कोई किसी बिच कुदरती तौर पर भरी गई है, जिसलै वो अपनी ज़बान की गल बस बंदे ने कान खड़े हो जाने भाई वो क्या बना इसी गल गौर ना पूछे। वरना बिचे लोग उर्दू भी बोलने, अंग्रेज़ी भी बोलने, पहाड़ी पश्तो सारा कुछ बोलने, लेकिन जड़ा अपनी ज़बान ही स्वाद है वो किसी बिच नहीं। तुसां रंग बिरंगे खाने भी खाते हो सन कि कोई शायद ही कोई बंदा हो सी जिस कोई आगे पिछे नहीं डिशा नहीं खादियाँ, पर अपनी कड़ी लस्सी मर्ची की जी गल है वो किसी होर बिच नहीं। अली अदालत साहब पहले भी पुंछना सरमंद लिखा, फिर धारानी अग उन्होंने पढ़ी। ये नावल डॉक्टर मोहसन साहब मिगी दिता, मैं सच्ची तुसें बाम मैं कदे इस तो पहले शायद ही कदे नावल पढ़िया होगा कि आदत ही नहीं नावल पे। ये जिले मैं शुरू किया तो इसने जिले पहले शुरू तो ज़ाहिर है पहाड़ी ज़बान नहीं कोई भी चीज़ पढ़ो तो शुरू तुसें थोड़ी जी मुश्किल लगनी, लेकिन जिले पढ़ने का स्वाद आया तो मैं और कोई कम नहीं किया, इसे पढ़ना शुरू किया तो इसी मकाई तो उठा। और इस नावल की खास गल जी मिगी चंगी लगी, मिगी मतलब अपील की उस वो ऐसी कि बिल्कुल आम जिहियां गल्लां ने और बिल्कुल सच्चियां गल्लां ने जिन्ना कि अली अदालत साहब ने किताब ने रोक दिता। मेरे ख्याल इस किसी चीज़ की कोई ना तो इतनी मुबालगा रही है, कोई ना उसी बधाया ना उसी कटाया गया, तो उस विच मैं समझना सा मिगी भी काफ़ी पहाड़ी है नहीं, लेकिन अली अदालत साहब ये जे लफज लोड़ी आते जो मिगी नहीं समझ आई ना कुत्थों लोड़े। मतलब जिस तरह गलगाश असा मतलब आम जबानी गल बात है आखने गलगाश ना लफज मैं नहीं सुनिया पहले। अच्छा एक लफज इन्ना लफज मैं कड़ैंच करी छोड़ सा हूँ कड़ैंच ना लफज जड़ा है ये वो आखने जड़ा स्वाद है ना वो कुछ इसने कोई उर्दू तो अंग्रेजी तो अरबी फारसी कोई ट्रांसलेशन नहीं है। कल अस उत्थे बैठे से तो साढ़े डॉक्टर साहब उन्हें आख्या यार तुस क्या ये मैं आख्या मैं जाना मीरपुर इस मैं कोटली तो नहीं आया तो एक मजलिस है उसी जरूर शरीक हो सकता। उस यार क्या तुम इस पहाड़ी ने पीछे पे ने लोग कुछ ना कुछ लंघी है तो तुम आज इस पहाड़ी की पढ़ने हो मैं की है इसकी क्या कमी गई। उसे देखो जी अंग्रेजी कितनी वसी और बलीग ज़बान ही, अरबी कितनी वसी और बलीग ज़बान ही, उस एक लफज ने 6 मतलब है। मैं तो कि मैं एक लफज ने 6 छोड़ी 8 कड़ी दसा तो फिर आहुला जी कड़ी दसो शर्त लाई मारी। मैं उसे यार मैं तू लफज दे मसा एक लफज है क्या फड़िए छोड़िए उसी तू साने कड़ी एक लफज है नहीं कड़ी जी है कड़ी पैनी सुनता पता नहीं कुछ भाई हूँ तो कड़ियाँ ना रहा नहीं रिवाज है जी छत्ता ही पैनी। अच्छा जे कोई आया घड़ी ये घड़ी हुई फिर तू आया कड़ी जी कड़ी खाने तुम वह कड़ी है हाँ फिर आ केड़ी 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 गल बने भाई तू केड़ी गल बने। ये अगर इस तरह लफज देखे जान तो साड़ी ज़बान जितनी वुसत है जितनी लंबाई चौड़ी है इतनी कोई किसी और नहीं। दूसरी मैं वैसे मजाइया गल यह है कि अली अदालत साहब इसी जेड़े भी करैक्टर मतलब जेड़े किरदार बाए कम सारे ने सोने सन असा शुरू किया तो पढ़ना शुरू किया मतलब इस विच कोई चंगी गल अच्छा है पर उन्होंने कम सारे ने किया जिस तो मिगी इन्होंने को सिर्फ ये शिकवा है कि क्या बंदा सी वो भी इन्हें आख्या पलंदरी ना रहने वाला तो उस तो बाद यह है कि इस विच मैं समझना कि जिहड़ियां गल्लां मैं कुछ महसूस कीतियां मैं सारे की दसना ये चाहना कि चूँकि
पहाड़ी जबान चूँकि इसकी जी लिखाई पढ़ाई है, पढ़ाई तो खैर सुनाई तो पुरानी है लेकिन लिखाई नवी नवी है। इस वास्ते हर एक लफ्ज़ की लिखना और उसकी मसलन इस तरह लिखना कि हर आदमी पढ़ ले, लिखने वाले बंदे की तो अंदाज़ा होना लेकिन पढ़ने वाले बंदे बाज़ दफ़ा अंदाज़ा नहीं होना। इस वास्ते मेरी एक गुजारिश है कि इसनी जी भी लिखाई है उसी थोड़े जे एराब भी लाए जान। कई लफ्ज़ ऐसे हैं जिन्हें कि जबर नाल पढ़ो तो और जेर नाल तो काफ़ी रुकावट पैनी। दूसरा दां लफ्ज़ों ने स्पेस ना जो स्पेस नहीं है प्रॉपरली कि बाज़ दफ़ा कई लफ्ज़ होना, एक लफ्ज़ अगले की पिछले ना जुड़ी जाना, पिछला अगले ना जुड़ी जाना, तो वो थोड़ा टाइम लगी जाना ज़्यादा पढ़ने। त्री मसलन इस तरह गल है कि कोई और मसलन लफ्ज़ हैं जिस तरह लफ्ज़ है कोई लफ्ज़ ने अगे नून चे और सीन लादा लादा लिखे ना आखने सन, जिस तरह मतलब लफ्ज़ है तो नून लादा कर लिखे ना, मेरा ख्याल है कि इसकी नाल जोड़ना ही कोई मकसद नहीं है। फिर कुछ ऐसे लफ्ज़ ने जिन्हें कोई मकसद नहीं है। फिर कुछ ऐसे लफ्ज़ ने जिन्होंने वाकई बड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं, उन्होंने हिजे करना ही बड़ा मुश्किल है। हा हा यो हूँ तुसा लिखना माड़ा ख्याल कुछ आखो लिखो तो बड़ा औखा काम है ना, मैं ना कोई काम कर ना ये हूँ जो लफ्ज़ हैं इन्हों की अगर कोई जब तक किसी खास तरीके ना कोई डिक्शनरी भी या ग्रामर ना जब तक किसी चीज़ ना पाबंद किया जाए शायद इसी मुश्किल हो सी। वैसे तो मैं चूँकि बाग ने रहने वाले जिथे उत्थे थोड़ी जबान का लहजा मुख्तलिफ है, तो साड़ा लहजा काफ़ी जो मैं तो पलंदरी तो रहने वाला लेकिन साड़ा लहजा काफ़ी कोटली मीरपुर ना मिलना, लेकिन उत्थे थोड़ा जहा बाग भी रावला कोट ही थोड़े जे लफ्ज़ थोड़े उन्होंने लहजा जो मुख्तलिफ है। तो साड़ी थोड़ी जी जगह है वैसे अगर इसकी कोई इस ऊपर थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत ना तरीका यही है कि कोई चीज़ लिखी जाए। वैसे एवं कोई बाई तो आख ही सकना कि एक है निका जहा नावल लिखा, लेकिन हकीकत है कि तखलीक जी है ये अल्लाह की सिफत है और ये बहुत ही मुश्किल काम है, बशर्ते कि किसी ने नकल ना बंदा मारे तो पहाड़ी जबान ही नकल मारने की गुंजाइश भी बहुत घट ही, इस वास्ते कि थ्या किस नहीं पहाड़ी तो नकल कोई किस नहीं मारा। तो मैं अपने तौर पर तो उन्होंने सारे उन्होंने लोगों की तरफों जोड़े लोग इतने मौजूद नहीं और जोड़े लोग इस पहाड़ी जबान नाल बेपनाह प्यार और मुहब्बत करने उन्होंने तरफों अली दौलत साहब की बहुत बहुत मुबारक देना कि उन्होंने असें एक दफ़ा फिर एक नया नावल दिता। ये जब तक अस पढ़ने चुन इंशाअल्लाह कोई अल्लाह कर सी तो और तकलीफ कर सी। बहुत शुक्रिया हलीम साहब। जनाब मैं हूँ थोड़ी जी तरतीब में चेंज की है क्योंकि कुछ संगी जड़े नमाज पढ़ने से लाए गए, तो हूँ मैं जहमत दे सैयद मुहम्मद रज़ा शाह बुखारी और की कि वो तशरीफ़ लिया सन। शाह जी जड़े ना जी साढ़े बुजुर्ग हैं, तो मीरपुर ने जड़ी है ना मीरपुर सिटीजन फोरम ने सरप्रस्त रूए रवा भी हैं। शाह जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले अख्तर इमाम रिजवी साहब, राव साहब, बाबा गोजरी, राना सरवर साहब और बाकी जितने भी हज़रात इत्थे मौजूद हैं, मैं सबों की खुश आमदेद आखना कि अज मैं इस पंजाबी अदबी पहाड़ी संगत लोगों ने शिरकत की है। तो मैं भी दो चार लफ्ज़ पहाड़ी जुबान चुके बोलिया में एक मुद्दत हो गई, ऐसा मीरपुर रहना ना पहाड़ी रहे तो ना पंजाबी रहे, पर चलो थोड़ी बहुत कोशिश करने कि सब तो पहले तो मैं अली अदालत साहब को मुबारकबाद देसा कि इन्हें एक बड़ा अच्छा पहाड़ी जुबान एक अच्छा नावल लिखा है। अगर इसना तनकीदी जायजा किंदा जाए तो जरूर आखसा कि एक वाकयाती नावल है, जरूर आखसा कि एक वाकयाती नावल है जिसकी कहानी जड़ी है वो वाकयात ने सारे चलनी रहनी, तो वाकये ख़त्म होने तो कहानी भी नाल ही खत्म हो जाए। दूसरी जड़ा इन्होंने असलूब नगारिश है, जिस तरीके नाल नावल की लिखिया जड़ी जुबान ना इन्होंने प्योर पहाड़ी जड़ा चॉइस किया इन्होंने जुबान ना, मैं समझना कि ये सिर्फ इन्होंने ही कोशिश और मेहनत का नतीजा है, वरना आम आदमी जड़ा वो अल्फाज जड़े ने जड़े इन्हें इस्तेमाल किए समझ तू बालातर, जिस तरह डॉक्टर अलीम साहब ने भी किया है, बड़े मुश्किल अल्फाज, यानी मुश्किल इस लिहाज नाल कि असां वास्ते वो मानूस नहीं रहे साढ़े वास्ते लफ्ज़। इस एक छोटा जहा वाकया याद आ गया कि सानू दोस्त नागा शब्बर साहब, तो
तो वो जिसले फोन करने किसी की तो वो अगू पुछने कौन बोल रहा है जी मैं शब्बर बोल रहा हूँ। अच्छा फिर आने पता लग गया मैं यार शबीर बोलना है। आने भाई नहीं मैं शब्बर बोल रहा हूँ, शब्बर नहीं शबीर। अच्छा वो जो आदमी सुन रहा होना उन्होंने गल वो चूंकि